वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहिनी। सो आपको सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज़, आज हम बता दें हमारा ये वीडियो किस पर्पज़ से हमने बनाया है, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जी हाँ, देखिए हमने कुछ मंगाया हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 फरवरी आ रही है, यानी कि महाशिवरात्रि। ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि महाशिवरात्रि यानी कि मैं शिव जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, हमारे घर शिव जी पधारे हुए हैं। हमने शिव जी मंगाए हुए हैं। तो हमने कहाँ से मंगाए हैं और शिव जी से रिलेटेड पूरी बातें, जैसे घर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो जी हाँ, हमने स्नेह नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट से मंगाए हुए हैं। इन्होंने हमें शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे घर तक पहुंचाए हुए। तो ये है उनका एड्रेस, गांव बकावा, खरगोन पे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नर्मदा नदी का हर एक कंकड़ शंकर के रूप में प्रसिद्ध है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की तो महिमा आप सभी जानते होंगे कि नर्मदा मैया से जो हमें कंकड़ भी प्राप्त होता है वह शिवलिंग है, और वह इतना ही शुद्ध शिवलिंग है कि हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हमने कौन से शिवलिंग मंगाए हैं, क्योंकि शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं, घर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो पे बताएंगे। तो चलिए हम बताते भी जाते हैं और शिवलिंग के हम आपको दर्शन भी कराएंगे। तो जैसा कि हमने इनसे नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, घर पे शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारी धारणाएं हैं अपने अपने अनुसार। कुछ लोग कहते हैं घर पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, पर हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें पूजन करना है। तो हम तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमें शिवलिंग रखना चाहिए। तो शिवलिंग कैसे रखना चाहिए, देखिए शिवलिंग रखने के लिए तो सबसे पहले शिवलिंग का आकार छोटा होगा जितना, उतना ही अच्छा होगा। कहा जाता है कि शिवलिंग का जो आकार है वो आपके अंगूठे या आपके हाथ की मुट्ठी के बराबर, उतने बस शिवलिंग का आकार होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 6 इंच तक के शिवलिंग हम घर पे रख सकते हैं, वो घर पे हमारे पूज सकते हैं। और एक चीज़ और, घर पे शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी उसकी अलग होती है। यानी कि जलहरी, यानी कि पार्वती मैया का हस्तकमल जिस पे शिवलिंग स्थिर होता है, उस शिवलिंग की जो साइज़ है और जलाधारी की साइज़ जस्ट डबल होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो शिवलिंग है वो 2 इंच का है, तो जलाधारी यानी कि जो जलहरी होगी वो 4 इंच की होगी, जस्ट उसकी डबल ही होती है। ये सिद्ध प्रतिमा मानी जाती है महादेव का, ये सिद्ध शिवलिंग माना जाता है। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग की हम महिमा जानते ही हैं, तो मैंने नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाया, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे घर पे तो मैंने बता दिया आपको कितने से किस साइज़ के शिवलिंग आपको रखने चाहिए, ज़रूर ही रखें और पूजन अर्चना करें महादेव की। और जैसा कि 18 फरवरी आ ही रहा है, तो इस महादेव के इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आप अवश्य ही अपने घर पे शिवलिंग मंगाएं, उनकी आराधना करें। तो शिवलिंग के मैं प्रकार बता रही हूँ। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, हमें घर पे कौन से रखने चाहिए, किन की पूजना करना चाहिए। जैसे कई प्रकार के शिवलिंग बताए गए थे, जैसे कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकारेश्वर, नीलकंठ, त्रिलोचन, अर्धनारीश्वर। तो जी हमने कौन से शिवलिंग मंगाए हैं जिनकी हम पूजा करेंगे, जिनकी हम अर्चना करने का हमें सौभाग्य मिला है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, आप घर पर ज़रूर मंगाएं और विधिवत उनकी पूजा करें, क्योंकि शिवलिंग मतलब शिव जी ऐसे हैं कि वो आपकी थोड़ी सी ही सेवा से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। बस उन्हें बेलपत्र, जल, बस इतना ही तो चाहिए, और आपकी सुबह शाम की पूजा जो हम नित्य करते हैं हमेशा। तो शिवलिंग की सेवा करने से एक जीवन में अलग ही शांति आपको प्राप्त होगी। तो मैंने तो बता दिया आपको शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं, कि जिस प्रकार से हम शिवलिंग मंगा सकते हैं। तो मैंने भी शिवलिंग मंगाए हुए हैं। अब देखिए मैंने कौन से शिवलिंग मंगाया, तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, फिर आप देख लीजिएगा आगे। तो हमने अर्धनारीश्वर शिवलिंग मंगाए हुए हैं। जी हाँ, जैसे कि मेरी शादी हो चुकी है, तो मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट माने जाते हैं अर्धनारीश्वर शिवलिंग, है ना। तो हमने वो मंगाए हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने पूरा पैकेज ही हमें दिया है। मतलब हमें किसी चीज़ की स्पेशल से ढूंढना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ जो शिवलिंग पे लगता है, जो शिवलिंग जलाधारी, हर एक चीज़ उन्होंने सेट बना कर दिया हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ को ओपन करके दिखाऊंगी कि हमारे महादेव जिनकी हम पूजा अर्चना करेंगे वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे सुंदर दिखते हैं। आप भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को ओपन कर चुकी हूँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कलश है। ये जो जलाधारी लगती है महादेव को ऊपर, जिसके ऊपर से धीरे धीरे बूंद महादेव के ऊपर गिरता है।
कहते हैं। और इसकी देखिए, इसकी जो मेटल है ब्रास का है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि महादेव की 5 पुत्रियां इस जलाधारी पे रहती हैं। और इसका सारा स्टैंड दिया हुआ ना, ये सारी चीज़ें ब्रास का है। ये देखिए बहुत अच्छे से इस पर सेट हो जाएगा। और ये इसका शेप इस तरह से बना हुआ कि इसका फिसलने का चांसेस ना के बराबर है, और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। इसमें कोन दी हुई है तो इसके ऊपर सेट हो जाएगा। और इसके नीचे के भी स्टैंड है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए बिल्कुल जैसे महादेव के पास नाग, उनके ये सब गण हैं, तो ये शेष नाग के जैसे बने हुए हैं ये स्टैंड रहेंगे। ये देखिए इनके स्टोन निकले हुए, तो मैं लगा लूँगी भी बाद में। तो कुछ निकल गए थे, तो ये इनके नीचे सेट होंगे, जलाधारी के नीचे सेट होंगे। तो इससे क्या है, इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी, तो आराम से बूंद बूंद करके हमारे महादेव के ऊपर जल गिरेगा। जैसा कि जल उनको अत्यंत प्रिय है, सब चढ़ाते हैं। वो एक ऐसे भगवान जो सिर्फ जल मात्र से ही, आपके सिर्फ जल मात्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्टैंड मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी। अब आगे चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये देखिए हमारे महादेव का त्रिशूल है, उसमें छोटा सा डमरू बना हुआ है। बहुत अच्छा इसका स्टैंड बना हुआ, मतलब वीक नहीं है और ना बहुत हल्का है। मतलब जिस तरह हमारे महादेव है उनके अकॉर्डिंग वेट भी बहुत इसका परफेक्ट है। ये भी ब्रास का है। और इसका कलर वलर कोई इशू नहीं है कि ब्लैक पड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं। ये हमारे नंदी बाबा, ये देखिए ये हमारे नंदी जी हैं। ये हाँ ब्लैक मैंने ये मंगाए हैं, ब्लैक मार्बल के नंदी जी हैं, क्योंकि मुझे वाइट नहीं चाहिए थे। क्योंकि हम नंदी जी को हर टाइप का चंदन लगा देते हैं, रेड भी लगा देते हैं, तो क्या होता है वो वाइट होने की वजह से पूरे कलरफुल हो जाते हैं। उनका फेस बहुत रेड रेड सा, येलो येलो सा दिखने लगता है। तो मैंने ब्लैक मंगाए हुए हैं। तो इनकी मैंने आँखें भी बनाई हुई हैं, मतलब इनके नेत्र बनाए हुए हैं। इनकी पेंटिंग वगैरह मैंने की है, तो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारे नंदी महाराज महादेव की सवारी, जैसा कि महाशिवरात्रि में तो ये रहेंगे ही। और ये शेषनाग, वैसे नाग रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिवलिंग पे स्वयं एक शेषनाग उन्हीं के साथ रहते हैं। पर ये जो नाग है, नाग देवता महादेव के, ये मैंने उसी के सेट के साथ मिले हैं। तो ये आराम से हमारे महादेव के ऊपर ये शोभा बढ़ाते हैं। बाकी यदि आपके पास नहीं है तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है शिवलिंग पे ऑलरेडी एक नाग होते हैं, नाग देवता होते हैं। ये रहे हमारे महादेव, जैसा कि मैंने बताया था कि ये अर्धनारीश्वर महादेव हमने मंगाए हुए हैं। तो ये रहे हमारे महादेव। अब इनको आप बहुत पास से दिखते हैं। ये शिवलिंग है, ये हमने 2.5 इंच का, मतलब हर एक चीज़ में शवा करके मंगाया। तो ये हमने 2.5 इंच का शिवलिंग है हमारा, और 4 इंचेस की हमारी ये जलाधारी है। ये देखिए, यह जलाधारी ब्लैक भी मिल सकती है आपको इनके पास, पर हमने जिस तरह हमारे आधे मतलब शिव जी आधी पार्वती मैया हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने जलाधारी भी उसी तरह मंगाई है। और ये देखिए शेषनाग, अब कितना सुंदर उनकी शोभा बढ़ती है शेषनाग की रखने से ही। इनका जो आधा एक भाग है, बहुत ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से है। कोई स्पेशल पत्थर इसमें जोड़ा नहीं गया, काटा नहीं गया है। बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो इस पर मतलब संरचनाएं दिख रही हैं आपको, जो भी रचना दिख रही है, ये सारी नेचुरल है। मतलब कोई अलग से पत्थर इस पर ऐड नहीं किया गया है। ये जो पत्थर है जो नर्मदा माता से हमें मिला, नर्मदा नदी से हमें जो ये पत्थर प्राप्त हुआ, ये स्वयं आधा शिव जी का है और आधा पार्वती मैया के स्वरूप में अर्धनारीश्वर है। स्पेशली मैरिड लाइफ वालों को ये हमेशा रखना चाहिए। सभी के घर पे रह सकते हैं अर्धनारीश्वर से, मैरिड लाइफ कहते हैं अच्छी रहती है। खैर हमें तो मंगाना था शिवलिंग, तो हमने ये मंगा लिया। और जलाधारी की देखिए ना, मतलब जो कलर हमने महादेव का था वैसे ही जलाधारी का कलर है। पूरी इसकी जो संरचना है पूरी प्राकृतिक, सिर्फ कटाई छिलाई करके उन्होंने बना कर दिया। कोई स्पेशल इसमें पत्थर नहीं जोड़ा है। इसका पूरा कलर ही देखिए पूरा नेचुरल है। जिस तरह हमारे महादेव का कलर हल्का सा डार्क है और गौरी मैया का कलर थोड़ा लाइट है, तो उसी प्रकार ये पूरी जलाधारी का ही कलर है, आधा डार्क है और आधा लाइट है। जो हमारे अर्धनारीश्वर यानी मतलब माता पार्वती और महादेव का स्वरूप है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जलाधारी भी ली। आप इस पर ब्लैक भी आती है तो ब्लैक भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये रहे हमारे महादेव और ये रहा उनका स्टैंड। तो मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ इस पर सेट करके दिखाऊँ। और हाँ, जलाधारी पे ही सारे मतलब गणपति जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और माता रानी पार्वती मैया सभी विराजमान होते हैं। तो पहले मैं आपको ये सेट करके दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें सेट होने पे महादेव के ऊपर हाइट कितनी बढ़ती है। तो ये हमारे नंदी बाबा रहे, त्रिशूल रहा, ये शिवलिंग रहा। अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ, बस उसमें नट लगे तो कस जाएगा आराम से। तो ये देखिए
ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसके ऊपर से आराम से जो हम जब कलश रखेंगे तो बूंद बूंद करके हमारे महादेव के ऊपर आराम से जलधारा उसकी गिरती रहेगी। ये देखिए इसमें आराम से छेद भी है, तो इसमें आप कोई भी धागा कॉटन वगैरह रख करके धीरे धीरे बूंद उन पे गिरा सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे महादेव को जल का सुख भी मिलता रहेगा, ठंडे ठंडे उनका ऊपर जल गिरता रहेगा। तो बहुत ही सुंदर हमारे महादेव लग रहे हैं। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। ये आधा स्वरूप हमारे महादेव का है और आधा स्वरूप हमारी गौरी मैया का है। ये हमारे नंदी बाबा हैं। तो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं जितना नॉर्मली होना चाहिए और कंप्लीट है। आप इनसे इतना पूरा कंप्लीट ले सकते हैं, क्योंकि हम क्या शिवलिंग ले लेते हैं, फिर हम ये जलाधारी के लिए स्टैंड और कलश खोजते रह जाते हैं, तो वो हमें प्रॉपर हाइट का मिल नहीं पाता। और सेट में हम मंगाते हैं क्या, तो हमें प्रॉपर हाइट और वह सारी चीज़ों को खुद सेट करके देते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। आराम से सारी चीज़ें वो सेट करके देते हैं और उसकी सारी संरचना बिल्कुल नेचुरल है। मतलब कोई आर्टिफिशियल पत्थर की छिलावट या बनावट बिल्कुल भी मुझे नहीं लगी और मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई। पहले तो सोच रही थी कि कैसे है, कैसे कैसे बनता है, जब हाथ में आया तब समझ में आया कि ये सारे नेचुरल पत्थर से ही बनाया जाता है। तो आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी महादेव से रिलेटेड तो हम कोशिश करेंगे आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ आप तक। तब तक हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाइए महादेव के साथ। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। राधे राधे।